दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ गुजरात में केजरीवाल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथी नेता दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं या नहीं, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के नेता आमने सामने बैठे, बातचीत हुई। मगर सवाल ये कि आखिरकार फिर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की भरूच सीट से अपना उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिया? केजरीवाल ने कल उम्मीदवार का ऐलान किया तो आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के घर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश मौजूद थे। दिल्ली और पंजाब वो दो राज्य हैं जहां आप और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही तरफ से कई बार अकेले चुनाव लड़ने की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन पेच सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं उलझा, बल्कि दिक्कतें तो चौतरफा हैं। बैठक की मेजबानी करने वाले कांग्रेस अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक मीडिया के सामने तो आए, लेकिन खुलकर कुछ बताने से बचते रहे। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ परवान नहीं चढ़ा है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से अहम जानकारी मिली है कि बैठक में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने संबंधित दस्तावेज एक दूसरे से शेयर किए। दोनों पार्टियां अपने टॉप लीडर से बात कर फिर दूसरे दौर की चर्चा करेंगी। दोनों पक्षों की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि दूसरी बैठक में सीट शेयरिंग का काम खत्म कर देंगे। एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो है दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेजी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। आम आदमी पार्टी में बात सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक नहीं है। पार्टी का मानना है कि जहां उनके प्रतिनिधि जीते हुए हैं, वहां भी सीट शेयरिंग पर बात हो और इसी कड़ी में गुजरात और गोवा का नाम भी लिया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन गोवा और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में भी कामयाब रही और आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते प्रभाव का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। ऐसे में गोवा और गुजरात को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने कल भरूच में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर दबाव बनाने की कोशिश की। इससे पहले ऐसे ही बिहार में सीतामढ़ी और अरुणाचल पश्चिम सीट पर नीतीश भी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ बिहार को लेकर गठबंधन की बैठक कल दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में जेडीयू के नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग पर जेडीयू के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम है। बाकी पार्टीज लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं। सीट शेयरिंग की फाइनल पिक्चर से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प है कि अब कांग्रेस दबाव में आती है या फिर इंडिया की पार्टियों के सामने कुर्बानी न देकर खुद को बिग ब्रदर साबित करती है।